फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है एक लड़की को देखा तो एपिसोड 1676 से लेकर 1677 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहित के एक इशारे पर अब्दुल भूमि के पीछे अपनी गाड़ी लेकर अपने साथियों के साथ निकल जाता है। उसके पीछे चला जाता है। कुछ टाइम बाद वो उनकी गाड़ी आगे की तरफ निकल जाती है तो रोहित अनिका की तरफ कुछ इशारा करती है। तभी रोहित अनिका की बात को बिल्कुल समझ जाता है। रोहित चिराग से कहता है, इन सभी पर ध्यान रखने का काम तुम्हारा है। जैसी भी बात हो, जैसी भी सिचुएशन हो, तुम बिना टाइम देके मुझे फ़ोन कर कर मुझे सारी बात बताओगे। तभी चिराग कहता है, यस सर। वह भी वहाँ से चला जाता है। अनिका रोहित से कहती है, चलो अंदर चलते हैं। रोहित को मजाक सूझ जाता है। रोहित अनिका की बात पर बात अपनी बात ताकते हुए कहता है, हाँ मैं तो चलने के लिए कब से बेकरार हूँ। चलो उसका ऐसे टाइम पर ऐसी बातें सुनकर अनिका को गुस्सा आ गया, क्योंकि अनिका ऐसी बातों के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन रोहित था कि अपनी बातों से मजबूर था। मन ही मन बहुत कुछ चल रहा था अनिका के मन में, लेकिन अनिका कुछ बताना नहीं चाहती थी। अनिका ने रोहित को घूर कर देखा, लेकिन रोहित तो आप पूरे दिन थका हुआ था और अपनी थकान उतारने के लिए वो थोड़े से अनिका के साथ मजाक और अनिका के साथ रूम में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता था। तभी अनिका रूम में पहुंच जाती है। रोहित से पहले जल्दी से लिफ्ट को खोलती है और जल्दी से अपने थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। रोहित जब तक लिफ्ट की तरफ भाग कर आता, अनिका वहाँ से जा चुकी थी। जल्दी से अनिका रूम में जाकर दरवाजे को बंद कर लेती है। रोहित भी जल्दी से लिफ्ट को ऑन करता है और रूम के लिए निकल जाता है। अनिका ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। रोहित बाहर खटखटाता रहा, लेकिन अनिका थी कि दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोहित ने कुछ टाइम रुका, उसके बाद ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर देता है। उसके साथ साथ आवाज़ करने लग जाता है, अनिका प्लीज़ डोर खोल दो, मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, प्लीज़ अनिका प्लीज़। काफ़ी रिक्वेस्ट डालने के बाद अनिका को थोड़ा सा तरस आ गया। वो दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ी हो जाती है। रोहित कहता है, सॉरी बोलता रहता है। अनिका कोई भी रिप्लाई नहीं देती और अपना लैपटॉप लेकर जाने की लगती है। तभी रोहित उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, यहीं सो जाओ आज प्लीज़ अनिका, क्योंकि तुम भी काफ़ी थक गई हो आज के इस ड्रामे को देखकर और चीज़ों को हैंडल करते करते। रोहित की ऐसी बातें सुनकर ये बोलने के बाद वो हाथ को छोड़ देता है, क्योंकि अनिका उसकी तरफ तिरछी तिरछी नज़रों से देख रही थी। अनिका अब तक असमंजस में थी कि रोहित की ही ओर देख रही थी। तभी उसकी थकान को देखते हुए रोहित कहता है, मैं तुम्हारी बॉडी पर मसाज कर दूंगा हल्के हल्के हाथ से, प्लीज़। मुझे पता है तुम काफ़ी तकलीफ़ में हो, इसलिए मैं तुम्हारी तकलीफ़ को दूर करना चाहता हूँ। इससे अलग मेरा तुमसे कोई और मतलब नहीं है। अनिका बिना कुछ कहे रोहित की तरफ पलटे अपना हाथ छुड़वाकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। रोहित दोबारा से अनिका का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि रोहित अपनी बॉडी को बिल्कुल हल्का छोड़कर बिल्कुल अनिका का हाथ थाम लेता है। उसको अभी इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि अनिका ऐसी हरकत भी कर देगी। तभी अनिका अपना एक हाथ झटक देती है, दूसरे हाथ से उसको वो पीछे की ओर धका देती है और आगे की तरफ बढ़ जाती है। रोहित का बैलेंस बिगड़ जाता है। वह दीवार की ओर जा लगता है, जिससे कि उसके मुंह से मां शब्द निकलता है और उसे काफ़ी पेन भी हो रहा था। जोर से मां शब्द निकलते ही अनिका जल्दी से पीछे मुड़ती है और रोहित की तरफ 4 कदम बढ़ जाती है। उसे बढ़ने के बाद अनिका उसे पकड़ती है और उसे खड़ा करती है और रोहित को बेड पर बिठा देती है। रोहित ये सब बड़े प्यार से देख रहा था। अनिका पूछती है, क्या तुम्हें कोई दर्द हो रहा है? रोहित कहता है, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन तुम जैसी बीवी जिसके पास हो, अगर वो उसको दर्द भी हो तो दर्द की दवा वो उसकी पत्नी बन जाती है। ये बातें अनिका को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे क्या करूँ, इससे क्या पूछूं। रोहित खुद को संभालते हुए आगे कहता है, अनिका क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? अनिका कहती है, बोलो। क्या आज रात हम एक साथ ऐसे एक दूसरे के साथ नहीं सो सकते? तभी अनिका मन ही मन में सोचती है, मैं जितना भी सुलझने की कोशिश करती हूँ, सिचुएशन उतनी ही उनमें दस्ती चली जाती हूँ, उनमें उलझी चली जाती हूँ।
वो मन में दुविधा लिए सोफे पर आकर बैठ जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद आने लगती है। रोहित जो कि अनिका से नाराज़ था, अब वो अनिका को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो बेड पर आराम से लेट जाता है। अनिका साइड वाले सोफे पर लेट जाती है। अनिका के सोने के बाद रोहित की आँख खुलती है और वो आराम से अनिका को अपने बेड पर लेटा देता है अपने पास। फिर आराम से बैठकर अनीका को बड़े आराम से प्यार से देखता है। वह सोई हुई कितनी प्यारी लगती है। बिल्कुल एक परफेक्ट जो लड़की होती है, उसमें कोई भी कमी रोहित को नज़र नहीं आती। वो सोच रहा था पूरा दिन भर ये कितना काम किया, लेकिन अब भी अपने काम के लिए यहाँ से जा रही थी। थोड़ी सी नोक-झोंक होने के बाद अनीका यहाँ पर रुक गई, मेरे लिए वही काफ़ी है। इतना वो मन में ही सोच रहा था। मेरा थोड़ा-सा उसको देखने भर से ही मेरी सारी तकलीफ़, दर्द गायब हो जाते हैं। रोहित अनिका को देखते-देखते कब सो जाता है, उसे भी नहीं पता चलता। आज अनिका और दिन के मुकाबले जल्दी उठ जाती है और वो अपने आप को देखती है कि वो बेड पर लेटी हुई है। वो समझ जाती है कि ये हरकत भी रोहित ने की होगी। उसकी नज़र अपने सा उसकी नज़र जल्दी से बेड पर लेटे हुए सोए हुए रोहित मारवा पर पड़ती है और ना जाने रोहित के बालों को सुलझाने लग जाती है और उसके जो बाल उसके फोरहेड पर बिखरे हुए थे, उनको अपने हाथों से पीछे करने लग जाती है। अनिका को भी नहीं पता चला कि कब वो रोहित की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही है और जल्दी से ना चाहते हुए वो रोहित के फोरहेड पर किस कर देती है। उसके बाद लिप्स पे किस करने वाली थी, तभी अनिका को ख्याल आता है कि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है और भूमि जो कि कल रात को गए थे, उनका भी कोई अता पता नहीं है। जल्दी से अपने फ़ोन को चेक करती है। उसके बाद वो जल्दी से वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वो कुछ देर बाद नहाकर बाहर आती है। आज उसने बिल्कुल लूज़ कपड़े डाले हुए थे और बालों को खोला हुआ था और फिर बाद नहाकर बाहर आती है। आज उसने हल्के रंग का पिंक कलर का सूट पहना था और प्लाजो के साथ। वो एक नज़र सोते हुए रोहित को देखकर फिर सामने मिरर की तरफ बढ़ जाती है। फिर वो अपने बालों को सुलझाकर जल्दी से हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाती है। रोहित उसको अपनी अर्ध खुली आंखों से आराम से अनिका को देख रहा था, जो कि मिरर के सामने खड़ी थी। वो सोच रहा था, मैं मिरर वाली अनिका को देखूं या फिर जो मेरे सामने खड़ी है उसको देखूं, क्योंकि मेरे सामने दो दो अनिका हैं। मैं एक को देखकर इतना हैरान रहता हूं, तो दूसरी को देखकर कैसे रहूं पाऊंगा। ये सब रोहित अपने मन में ही सोच रहा था। जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका अपनी जल्दी से पलटती है। उसकी नज़र रोहित के चेहरे पर जाती है, जिस पर दर्द के कारण सिकन थी। ये देखकर वो जल्दी से उसके पास जाती है और देखती है कि रोहित अपने कंधे को हल्का सा उचका कर सो रहा है। जल्दी से उसके कंधे को नीचे की तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित के मुंह से दर्द की करार निकल जाती है। अनिका समझ जाती है कि रोहित को इस कंधे पर ही लगी थी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। अगर बता देता तो मैं कुछ बाम वगैरह या फिर कुछ मेडिसिन वगैरह पेन किलर दे देती, लेकिन रोहित ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अनिका ये सब सोच रही थी और वो रोहित के काफ़ी करीब आ चुकी थी। जल्दी से रोहित उसको अपनी बाहों में भर लेता है। बाहों में भरने के बाद उसे ज़ोर से हाँ करता है। अनिका कहती है, रोहित ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे हाथ में दर्द है। तभी रोहित कहता है, जब तुम मेरे पास हो तो मेरे सारे दर्द छूमंतर होकर गायब हो जाते हैं। अनिका कहती है, मजाक का भी कोई टाइम होता है और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें यहाँ ज़ोर से लगी है? मुझे दिखाओ जल्दी से। जल्दी से अनिका चेक करती है रोहित को कल जहाँ पर लगी थी। वो देख पाती है कि रोहित को वहाँ पर ब्लैक और थोड़ा ग्रीन ग्रीन का शेड का एक धब्बा सा बना हुआ था और अनिका जल्दी से कुछ दवाई लेकर आती है और उस पर थोड़ी सी मलहम बनाकर लगाती है, ताकि पेन में थोड़ी सी कम तकलीफ़ हो। रोहित अनिका से कहता है, ये सब करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी दवा तुम हो। बस तुम मेरे साथ हो तो मेरे सारे दर्द ख़त्म। अनिका कहती है, रोहित तुम हर टाइम ये सब बातें मत किया करो, इन चीज़ों का भी कुछ टाइम होता है। रोहित कहता है, आगे चलकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अनिका तुम मुझे ये टाइम ही तो नहीं देती, लेकिन जो तुम्हारे पास
टाइम है मैं उस टाइम में निकाल कर अपनी बातों को रखता रहता हूँ, क्योंकि स्पेशल तो तुम मुझे टाइम दे नहीं से रही, क्योंकि तुम तो एक सुपर लेडी हो, तुम्हारे पास तो कोई टाइम नहीं है। टाइम तो हम लोगों के पास है, जो कि हम इतने वैले हैं, फ्री रहते हैं। तो रोहित के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर अनिका अपने मन ही मन में कुछ सोच रही थी कि शायद रोहित कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं अपने बच्चों और रोहित को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही। इस केस में इतनी उलझ कर रह गई हूँ कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करती हूँ तो दूसरी पहेली सामने आकर खड़ी हो जाती है, दूसरी को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ तो तीसरी पहेली आकर सामने खड़ी हो जाती है। मुझे खुद नहीं पता मैं इन चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ और क्या मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाऊँगी, अपनी फैमिली और अपने आप को इन चीज़ों से बचा पाऊँगी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड्स।